देखो अब देखते हैं, देखो व्हेन द सेंट्रल एटम डज नॉट कंटेन लॉन पेयर नहीं हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो उसके कितने हैं। जैसे बंधित इलेक्ट्रॉन हम बात करें, जैसे हमारा फर्स्ट है कि दो बंधित इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर नहीं है, इस पे ये ध्यान रखना, बंधित इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जैसे कि माना कि सेंट्रल एटम है ये ए के दोनों तरफ क्या है, एक एक मॉलिक्यूल है जो कि एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना। अब बात करें सिंगल डबल बॉन्ड भी बना रहा हो, लेकिन वो काउंट तो सिंगल में ही होगा क्योंकि सिंगल यूनिट लाइक स्ट्रक्चर है। अब बात करें ये 180, ओके 180 डिग्री का एक इसमें बॉन्ड एंगल होता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं, एकदम सीधी सरल रेखीय संरचना। एग्जांपल है जैसे BeF2, BeH2, MgF2, MgCl2, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो सेकंड एग्जांपल है हमारा, उसमें देखते हैं कि जब तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जो मतलब तीन जो एटम है सेंट्रल एटम से तीन एटम जुड़े हों, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है उसमें ट्राइगोनल प्लानर, मतलब एक ही तल में इस प्रकार से ये स्थित होंगे, ट्राइगोनल प्लानर, और इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। ये है ट्राइगोनल प्लानर, ओके 120 डिग्री का एंगल होगा, और इसके जो एग्जांपल होंगे वो होंगे BF3, BCl3, AlF3 और AlCl3, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो थर्ड मॉलिक्यूल्स देखते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जब चार एटम्स जुड़े हों, जब एटम जुड़े हों तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी, ओके। इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बात करें इसके एग्जांपल है, जैसे मीथेन है, CCl4 है, SiH4 है, और बात करें SiCl4 है। अब जब सेंट्रल एटम से पांच अगर एटम जुड़े हुए हो, पांच एटम अगर जुड़े हो, तो जैसे कि बात करें पांच एटम इस प्रकार से जुड़े हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड की स्ट्रक्चर बनेगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड की बनेगी, ट्राइगोनल में 120 डिग्री, और बात करें पिरामिड्स में 90 डिग्री। जिसका ये जो ट्राइगोनल में है ये जो स्ट्रक्चर है इसमें तो 120 डिग्री में स्थित होंगे, और ये ऊपर की तरफ ये दोनों स्थित है 90 में स्थित होते हैं। अब इसके एग्जांपल जैसे बात करें PCl5, PF5, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड्स, SbF5, ओके। अब नेक्स्ट के दो मॉलिक्यूल्स देखते हैं। अब देखिए जो लास्ट के दो मॉलिक्यूल्स है उसमें देखिए जब छह एटम जुड़े हों सेंट्रल एटम से, तो जो उनकी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका एग्जांपल है SF6, TeF6, मीन 6 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स आता है जिसमें 7 मॉलिक्यूल अटैच हो सेंट्रल एटम से, इस प्रकार से एक तो पेंटागोनल और दो ऊपर नीचे, तो इस प्रकार से पेंटागोनल स्ट्रक्चर में 7 एटम स्ट्रक्चर 7 होंगे। अब बात करें पेंटागोनल बाइपिरामिड, इस प्रकार के स्ट्रक्चर का नाम है, और इसमें 72 डिग्री, ये पेंटागोनल में 72 डिग्री होते हैं, और बाइपिरामिड दोनों पिरामिड है जो 90 डिग्री में होते हैं। और बात करें जैसे इसके एग्जांपल है IF7, इसका एग्जांपल है, ओके। IF7 इज द एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो अगर लॉन पेयर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ओके। अब स्टूडेंट्स देखिए कि अब हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, द मॉलिक्यूल्स व्हिच सेंट्रल एटम डज कंटेन लॉन पेयर, जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो लॉन पेयर कंटेन करता है। अब बात करें जैसे NH3 के मॉलिक्यूल की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन है तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि जैसे NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मान लिया आप अभी इसको जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट यूनिट आएगी, तो उसमें आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे ये क्या है।
अब बात करें जैसे लॉन पेयर है, लॉन पेयर अगर NH3 में अगर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जाएगी। ओके, जबकि बात करें एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो पिरामिडल जब उसकी स्ट्रक्चर है। ओके, मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि हमको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब बात करें जो हमारा मॉलिक्यूल आता है H2 में बात करें जैसे sp3 में वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन बात करें इसमें दो लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो दो लॉन पेयर, जैसे कि बात करें इस प्रकार दो लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण, ओके, दो लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण जो इसकी जो शेप है वो वी शेप हो जाती है। ओके, और जैसे इसमें NH3 में बात करें तो NH3 में इस प्रकार से NH 3H मॉलिक्यूल, ओके, 3H मॉलिक्यूल इस प्रकार से रह जाते हैं और ऊपर ये लॉन पेयर ये रह जाता है। तो इसकी शेप है वो पिरामिडल ही स्ट्रक्चर रह जाती है, इस प्रकार से पिरामिडल स्ट्रक्चर इसकी रह जाती है। ओके, और ये पिरामिडल और ये वी शेप। अनसिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल, अब बात करें जो मॉलिक्यूल आता है SF4। अब अनसिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल की बात करें जैसे SF4 है, तो SF4 में मॉलिक्यूल्स है, जब इसमें क्या आ जाता है, एक लॉन पेयर आ जाता है। अब जैसे टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे हम बात करें जब 5 मॉलिक्यूल्स जब उसमें प्रेजेंट हों, ओके, तो जैसे कि जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस टाइप्स की बनती है, जो टेट्राहेड्रल अनसिमेट्रिकल टाइप का बनता है इसमें। ओके, जैसे कि इस प्रकार से उस संरचना है अनसिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल बनती है। अब बात करें जो नेक्स्ट जो अपना आता है टी शेप ClF3 में बात करें तो जिसमें sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन होता है और लॉन पेयर दो प्रेजेंट्स होते हैं, लॉन पेयर दो प्रेजेंट्स होते हैं। तो इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर है, देखो जो Cl है, कुछ इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ऊपर इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी और जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बात करें जो दो लॉन पेयर हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो इसकी स्ट्रक्चर है, जैसे बात करें जो क्या रह जाती है इसकी स्ट्रक्चर पेंटागोनल से, जो इसकी बात करें टी शेप रह जाती है इसकी आकृति। अब बात करें जो नेक्स्ट है जैसे XeF2, इसमें क्या रहता है, XeF2 में 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। XeF2 में 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो इससे जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। इस प्रकार से जिसकी आकृति है वो लीनियर हो जाती है। ओके, अब फिर बात करें जैसे क्यूबॉइड पिरामिडल जैसे IF4 है, तो IF4 में जिसकी आकृति जिसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो जिसकी आकृति है क्यूबॉइड, क्यूब के रूप में, और जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसकी वो हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे मॉलिक्यूल से जब इसमें लॉन पेयर जब आ जाता है, तो लॉन पेयर से जो इनकी आकृति है वो विकृत हो जाती है लॉन पेयर प्रेजेंट से। तो इस प्रकार से जो वेस्पर थ्योरी है, उन्होंने अणुओं की आकृति को डिफाइन किया। ओके, तो अणुओं की आकृति के लिए जो वेस्पर थ्योरी है वो बहुत जरूरी है। और वेस्पर थ्योरी के आधार पर ही हम जो हमारा आगे वाला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उससे पहले हमको ये जो बात करें वेस्पर थ्योरी है, ये अच्छे से हमारी क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और एक और चीज बताता हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, इसकी फुल फॉर्म है वेस्पर थ्योरी की।